रात के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन चिल्लू अब तक नहीं आए। तो ये रोटियां लेकर मैं चिल्लू को ढूंढने वो जहाँ रहते हैं जा ही रही थी कि मैंने देखा चिल्लू तो बाहर चुपचाप खड़े हुए थे। जैसे ही चिल्लू ने मुझे देखा, बहुत ही तेजी से चिल्लू दीदी की तरफ आ रहे थे अंदर आने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि नंदू, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, चिल्लू को मारते हुए, डॉगी को मारते हुए इस तरह से घेर के रखे हुए हैं कि पूरा भोजन अकेले नंदू को ही मिल जाए, क्योंकि नंदू को महसूस होता है कि बचपन से नंदू यहाँ है और दूसरे लोग नंदू का हिस्सा खा रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है कि हम जो छोटे बछड़े माँ के साथ आते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको हम 1 साल करीब अच्छे से भोजन कराते हैं ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर पाएं। और नंदू थोड़े बड़े हो गए हैं तो अलग अलग जगह में जाके अच्छे से पेट भर लेते हैं। लेकिन नंदू को क्या पता ये सब बातें, इसलिए नंदू को हमेशा लगता है कि क्यों दूसरे छोटे छोटे बछड़े आके उनकी जगह घेर लेते हैं। उसी बीच भूरू आ गए हैं, भूरू को भी रोटी दिया। और ये जो डॉगी दिखे, ये डॉगी का अंतिम समय चल रहा है और उनकी पूरी स्किन जो है वो अफेक्ट हो गई है, तो उनको भी भोजन देना जरूरी है। शुरू में ये लोग भोजन में रोटी और चावल नहीं लेते थे, लेकिन देते देते इनकी आदत पड़ चुकी है और ये भी खाने लग गए हैं। आपने देखा जितनी भी रोटियां थी, वैसे तो 2-3 ही रोटी सब में बटी है। हमने देने के बाद मैंने चिल्लू को खूब सारा प्यार किया, क्योंकि चिल्लू जो है बहुत दूर से आते हैं और पूरे दिन में मात्र रात को ही आते हैं, इसलिए खूब सारा सम्मान करना, लाड प्यार करना और इनको भोजन देना हमारी जिम्मेदारी है। इसी बीच मैंने सोचा कि आज इनका भोजन अच्छे से नहीं हुआ है, तो जो हम भूसी रखे रहते हैं वो भूसी पहले मैंने नंदू को अलग से दिया, ताकि नंदू इस भीड़ से अलग हो जाए और बाकी जो छोटे बछड़े हैं उन सभी को परेशान ना करें। नंदू को अलग देने के बाद मैंने चिल्लू के लिए भी अलग से निकाला। लेकिन आप नंदू को देख सकते हैं, नंदू को लगा कि चिल्लू को कुछ ज्यादा ही स्पेशल बर्तन में खाने को मिला है, तो नंदू अपना भोजन छोड़ के चिल्लू के पास आ गए हैं बड़ी तेजी से। लेकिन उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि दोनों में एक ही भोजन था। उसके बाद मैंने ये जो बूढ़े हो चुके हैं डॉग, उनको अलग से रोटी दी ताकि वो पेट भर खा सकें, क्योंकि अंतिम समय में कोई भी जीव भूखा नहीं रहना चाहिए। हम फिर मिलेंगे।